नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाई दीवान सर पे। आज हम पढ़ेंगे हिसार जिला और हरियाणा पुलिस से कांस्टेबल के एग्जाम से पहले आपको 22 के 22 ज़िले पूरे कवर करवा दूंगा। आज हिसार जिला थोड़ा बड़ा है तो हिसार एक ही ज़िला कवर होगा, नहीं तो दो ज़िले भी आपको कवर करवा के 10 दिनों में 12 दिनों में आपके पूरे के पूरे ज़िले कवर करवा दिए जाएंगे। इस बुक में से पढ़ेंगे हम हरियाणा के जो ज़िले हैं उनके बारे में। देख लीजिए, ये आप मार्केट से बुक भी ले सकते हो और मैं आपको ले चलता हूँ अभी अपनी अंदर के जो पेज हैं बुक के अंदर भाई उनके बारे में। ठीक है, तो भाई देख लीजिए, हम ये स्टार्टिंग में आपको इस तरह का डिज़ाइन मिलेगा देखने को। और एक सबसे बड़ी बात कही गई है इस बुक के अंदर सबसे पहले, ठीक है, अपने ज़मीर को कभी किसी के पैरों की धूल मत बनने दीजिए। बहुत बड़ी बात है ये, है ना। तो देखिए भाई, हम ले चलते हैं आपको अपने ये विशेष सूची है भाई, है ना। अब 22 ज़िले, इसमें ज़िला अपना मिल जाएगा। सबसे पहले हिसार ज़िला है। हिसार ज़िला कितने पेज पे है जी? हिसार ज़िला पेज नंबर 112 पे मिलेगा लगभग। चलो 112 पे आपको मैं सीधा ले चलता हूँ भाई। देखिए भाई, यहाँ है ना, इस तरह के बुक के अंदर ये डिज़ाइन भी मिलेगा आपको बनाया हुआ, बहुत सारी चीज़ें, है ना। एक मिनट, इसके बाद में हिसार ज़िला कहाँ से शुरू होगा भाई? हाँ, ये हिसार ज़िला है। जूम कर दूँ? इतने जूम में सबको दिखाई दे देगा भाई, क्लियर है। और ये इस तरह का क्लियर है। देखो, हरियाणा के ज़िले एक नज़र में हिसार ज़िला। सुपर फास्ट पढ़ेंगे, देखते रहना, बहुत फास्ट। ठीक है भाई। देखो, हिसार ज़िला 1 नवंबर 1966 को बना था। उस समय 7 ज़िले में सबसे बड़ा हिसार था जब बना था उस समय। 1966 में हिसार का क्षेत्रफल 13,891 वर्ग किलोमीटर था। आज हिसार का क्षेत्रफल 3,983 वर्ग किलोमीटर है, जो कि सिरसा जिले के बाद दूसरा बड़ा जिला है। सिरसा जिला सबसे बड़ा है 4270 वर्ग किलोमीटर के साथ, और दूसरा बड़ा अपना हिसार हो जाएगा। हिसार को मैग्नीज सिटी और स्टील सिटी के नाम से जानते हैं। हिसार में लोहे की और स्टील की सर्वाधिक पाइपें निर्मित होती है। हिसार में सबसे अधिक 7 विधानसभा की सीटें हैं। ये एक नज़र में है भाई। उसके बाद में अलग अलग टॉपिक है। हिसार हरियाणा का सबसे गर्म व ठंडा जिला है, क्योंकि यहाँ की रेतीली ज़मीन जितनी जल्दी गर्म होती है दिन में, उतनी जल्दी रात को ठंडी हो जाती है। ये मिट्टी के कारण है भाई, है ना। हरियाणा का इसके इतिहास के बारे में जानिए हम किस ज़िले के, अपने हिसार ज़िले के बारे में। हिसार फारसी शब्द है जिसका अर्थ है किला, है ना। हिसार भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग 9 पर है, स्थित है। दिल्ली से 164 किलोमीटर दूरी पे। कई बार दूरी आ जाती है। ये जो चीज़ें मैंने जो पढ़ा रहा हूँ ना आपको, एकदम ऑफिशियल वेबसाइट से डाटा लिया गया है। डाटा कहाँ से लिया गया है? वेबसाइट के नीचे यहाँ वेबसाइट दी हुई है, देखिए। यह स्रोत hisar.gov.in पर आधारित है। पूर्णतः ये डाटा त्रुटि रहित रहेगा। अगर कोई छोटी मोटी चीज़ आती है सामने तो मैं करवा दूंगा। बाकी भाई देखो, इसमें जो चीज़ें ली गई है वो सारी वेबसाइट से ही है, लगभग 90%। यहाँ देखिए, फिरोज शाह तुगलक ने 1354 में हिसार नगर की स्थापना करी थी। नगर निगम ने हिसार की स्थापना, नगर की स्थापना की थी। उसने इस नगर का नाम फिरोजा ए हिसार के नाम से रखा था। ठीक है, किस नाम से? फिरोजा ए हिसार के नाम से रखा था। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक को हिसार से उतना ही लगाव था कि वह उसे इस्लामिक धार्मिक शहर बनाना चाहता था। इतना लगाव था कि इस शहर को इस्लामिक धार्मिक शहर बनाया जाए। हिसार जिले में अगरवा, राखीगढ़ी नामक स्थलों की खुदाई के दौरान पहली बार मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं। ठीक है भाई। हिसार किले में स्थापित सम्राट अशोक के शासनकाल के समय का एक स्तंभ वास्तव में अगरवा से लाया गया, स्थापित किया गया था। ऐसा कुछ मिला है अशोक स्तंभ जो यहाँ पे स्थापित हुआ है, अगरवा से लाया गया ऐसा कहा जाता है। आगे देखिए भाई, बात करें हम, फिरोज शाह ने हिसार में एक किले का निर्माण करवाया। उसकी देख रेख में मतलब किले का निर्माण हुआ। इसके निर्माण में 2 से 2.5 साल लगे थे। किले के 4 दीवारी के साथ साथ चारों तरफ एक नाला खोदा गया जिसमें हर समय पानी भरा होता था। ये सिक्योरिटी के लिए था भाई। किले के चारों ओर 4 गेट बनाए गए, नागौरी गेट, दिल्ली गेट, तलाकी गेट, मोरी गेट, और मस्जिद के साथ साथ एक दीवान ए आम बनाई गई। ये दीवान ए आम है ना, एक प्रकार से भाई जिस तरह से हम बोलें कि पंचायत होती है ना आज के टाइम में, निर्णय देती है, 24 गाँव का चबूतरा है, उस तरह यहाँ बैठता था फिरोज शाह तुगलक को न्याय करता था, दीवान ए आम नामक जगह पे। किले के अंदर फिरोज शाह ने एक मस्जिद का निर्माण भी करवाया था जिसे लाट के मस्जिद के नाम से जाना जाता है। इसकी ऊंचाई 20 फीट है। कितनी है? 20 फीट। किले का दीवान ए आम यहाँ फिरोज शाह तुगलक खुली, ये देखिए बात आ गई ना, खुली कचहरी लगाता था दीवान ए आम में। इसकी अगर बात करें हमें तो ये हॉल है, एक 80 फीट लंबा है, 80 फीट लंबा, और 21 फीट क्या ये चौड़ा है, चौड़ा नहीं चौड़ा है। ठीक है। अच्छा, बात करें इसके बीच में 40 स्तंभ बने हुए हैं हिंदू मंदिरों
के हैं, जो 40 स्तंभ बने हुए हैं, हिंदू मंदिरों के ऐसा कहा जाता है जो बने हुए हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1809 में यहाँ पर केटल फार्म स्थापित किया था, हिसार की बात कर रहा हूँ, ठीक है। नगर आज भी अगर बात करें तो जो पशुधन है उसके लिए सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। आज भी आप लगा लो, भैंस सबसे अधिक हिसार में है। आगे देखिए, हिसार भारत का एक ऐसा नगर है जहाँ पर देशभक्तों ने 1857 की क्रांति में दिन दाड़े बड़ी कचहरी में डिप्टी कलेक्टर बर्डन बर्न को गोली मारकर कोर्ट में गोली मार दी थी भी और उसकी हत्या कर दी थी, है ना। ये कहानी अपने को पढ़ने को मिलती है 1857 में। तो आपसे एग्जाम में आए कि भी बताइए हिसार का डिप्टी कलेक्टर कौन था, तो आप डिप्टी कलेक्टर मतलब डीसी बोलें, तो भाई ये अपने बर्डन बर्न थे। बर्डन बर्न जिसे कोर्ट में गोली मारी गई सभी के सामने, ठीक है भाई। आगे देखिए, 19 अगस्त कब की बात है, 19 अगस्त 1857 के दिन हिसार किले में नागौरी गेट की लड़ाई में यहाँ के मंगाली गांव है, रोनात गांव है, पुठी मंगल गांव है, जमालपुर गांव है, बलियाली गांव है, हाजमपुर गांव है, बाटला गांव है, ये कुछ गांव थे। इनके हजारों की संख्या में इनके देशभक्त पहुंचे, जिनमें से 260 वीर घायल हो गए थे, है ना। एक बेमिसाल मतलब शहादत पेश की थी, है ना, बेमिसाल शहादत पेश की थी इन लोगों ने मिलकर यहाँ पर। बहुत सारे गाँव के जो आप देख रहे हो, देखो कुछ लोग बच गए, उन्हें क्या कर दिया गया, वृक्षों पे फांसी लटका दिया गया था, और कुछ लोगों को एक हाँसी के अंदर एक सड़क है वहाँ पे कुचल कर मार दिया गया था। तो आज हाँसी की सड़क लाल सड़क के नाम से जानी जाती है। आज भी लाल सड़क किसके नाम से जानी जाती है, बात आपको पता भी है। आगे देखिए, कुछ सैनिकों को है ना, मतलब सैकड़ों लोगों को काले पानी की सज़ा देकर अंडमान निकोबार में भेज दिया गया था। ये हिसार की घटना है भाई। देखिए, जहाँ पंजाब के श्री लाला लाजपत राय ने, जहाँ मतलब हिसार की बात हो रही है, 1886 से 92 तक, कब से 1886 से 1892 तक हिसार को कर्म भूमि बनाया था। एग्जाम में कर्म भूमि कब से कब तक बनाया, पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय मशहूर है उन्होंने। तो आप कहोगे कि 86 से 92 तक हिसार में लाला जी ने 1886 में आर्य समाज की शाखा लेकर आए। देखो किसकी बात हो रही है, आर्य समाज की हो रही है, शाखा लेकर आए 86 में। और कांग्रेस की शाखा कब लेकर आए, 87 में कांग्रेस की शाखा लेके आए। और कांग्रेस की 86 में 87-88 पढ़ते ना कि कांग्रेस की शाखा 1887-88 में अपने बात करें हिसार और रोहतक में आई थी। तो 87 में हिसार में और 86 में आर्य समाज की हिसार में कौन लेके आए, लाला लाजपत राय लेके आए। आगे देखिए, गुजरी महल के बारे में पढ़े हम कि ये बस स्टैंड के सामने ओपी जिंदल पार्क के सामने स्थित है गुजरी महल, ठीक है। और अगर जाने हम, ये प्राचीन बारादरी के नाम से जाना जाता है। गुजरी महल सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने अपनी प्रेमिका गुजरी के नाम से बनाया था। इसका निर्माण है कब पूरा हुआ, 1356 में इसका निर्माण पूरा हुआ। शुरू हुआ इसका निर्माण 1354 के समथिंग, 2 से 2.5 साल लगे, 1356 में इसका निर्माण पूरा हो गया। लाट की मस्जिद, इसी के अंदर एक लाट की मस्जिद मतलब फिरोज शाह तुगलक कहीं ना कहीं से ये उखाड़ के लेके आया था और यहाँ स्थापित की गई थी, ऐसा कहा जाता है, लेकिन इसका सबूत नहीं है कि कहाँ से लेके आया था। देखिए, ये गुजरी महल में है, इसकी ऊंचाई 20 फीट है, ये हमने पहले ही पढ़ ली, ठीक है। अभी बुक मंगवाना चाहते हो, ऑफिशियल डाटा के नाम से अपनी बुक है, इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, मार्केट में अवेलेबल है भाई, है ना। और स्रोत ये अपने हरियाणा gov.in से लिए गए हैं, ऑफिशियल डाटा के नाम से आपकी ये बुक मार्केट में मिलेगी। आगे देखिए भाई, प्राचीन गुबंद के बारे में पढ़े हम। हिसार के अंदर प्राचीन गुबंद है, एग्जाम में आया कि प्राचीन गुबंद कहाँ है, हिसार में ग्राम सचिव में आया था ये क्वेश्चन भी। 14वीं शताब्दी में निर्मित गुबंद शेर बहलोल या हम बोले दाना शेर के आध्यात्मिक गुरु प्राणपीर बादशाह का है। तो एग्जाम में आएगा कि हिसार में प्राचीन गुबंद किससे संबंधित है, प्राणपीर, गुरु प्राणपीर बादशाह से संबंधित रहेगी। 14वीं शताब्दी में इसका निर्माण किसने करवाया था, तो इसका नाम निर्माण है वो शेर बहलोल या दाना शेर ने करवाया था। दाना शेर बोल दो या शेर बहलोल बोल दो, एक ही बात है। उसने अपने गुरु प्राणपीर की याद में करवाया था भाई, है ना। प्राणपीर बादशाह एक महान सूफी संत फकीर थे और उन्होंने एक भविष्यवाणी की थी कि गयासुद्दीन तुगलक एक दिन दिल्ली का राजा बनेगा, ठीक है। तो ये भविष्यवाणी प्राणपीर महाराज ने की थी कि गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली का एक दिन राजा बनेगा। क्लियर हुआ। जहाज कोठी के बारे में सुनिए। जहाज कोठी का निर्माण आयरलैंड के निवासी जॉर्ज थॉमस ने करवाया था। कहाँ का निवासी था, आयरलैंड का निवासी था। आगे देखिए, जिसने सिरसा से रोहतक तक अपने क्षेत्र पर अपना शासन किया था, मतलब सिरसा से लेकर और कहाँ तक है, रोहतक तक अपना शासन कायम किया था। किसने, आयरलैंड के निवासी किसने भाई, जॉर्ज थॉमस ने। जहाज कोठी का निर्माण 1796 में अपनी रिहाइश के लिए करवाया गया था, मतलब रहने के लिए करवाया था 1796 में। कब की बात है, 1796 की बात है, 1796। आगे देखिए, उसके बाद में तुगलक काल का मकबरा, ये भी कहाँ पे आपका हिसार में है। यह मकबरा गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय में स्थित है, जो कि एक गुंबद से ढका हुआ है।
इस इमारत के दक्षिण में 2 शिलालेख मिले हैं और शिलालेख में 4 पंक्तियां हैं फारसी भाषा में लिखी गई है। ऐसा अपने बात करें जो तुगलक काल का मकबरा है वो है। कहाँ रहेगा ये? गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय के अंदर रहेगा। अगला देखिए बात करें हम श्री दिगंबर जैन मंदिर, नागौरी गेट के पास स्थित प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण 1820 में हुआ था। कब हुआ था? 1820 में हुआ था। इस मंदिर की विशेषता यह है कि इसके निर्माण में किसी व्यक्ति विशेष का नाम उल्लेख न होकर पूरी पंचायत का नाम दिया गया है। क्लियर हुआ इतना कि एग्जाम में आएगा कि हरियाणा का ऐसा मंदिर जिसमें किसी व्यक्ति विशेष का नाम न उल्लेख करके पंचायत का उल्लेख किया गया है, तो दिगंबर जैन मंदिर हिसार में जो स्थित है आपका नागौरी गेट के पास, है ना। इसमें अनेक जैन मूर्तियाँ संग्रहित हैं। जैन धर्म के लोग इस स्थान को विशेष मानते हैं, आस्था रखते हैं जैन धर्म के लोग। आगे देखिए हाँसी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य आएंगे यहाँ से क्वेश्चन। वैदिक काल से लेकर राजपूत काल तक हाँसी हिंदू पवित्र नगर था। सूफी संतों का पवित्र शहर बन जाने के कारण इसे हाँसी शरीफ कहने लग गए। देखिए क्या कहने लगे? हाँसी शरीफ। हाँसी का पुराना नाम क्या है? शरीफ नाम हो जाएगा। याद रहे मैंने एक वीडियो में पहले बताया था, ये बिल्कुल सरकारी डाटा है भाई, है ना। कोई किसी प्रकार का किसी को ये ना होना चाहिए कि जी ये हाँसी शरीफ नहीं कहते। एक प्राचीन कथा के अनुसार हाँसी में, एक मिनट ये दिख नहीं रहा भाई, एक प्राचीन कथा के अनुसार हाँसी में श्रेष्ठ तलवारें बनाई जाती थी, मतलब अच्छी से अच्छी तलवारें बनाई जाती थी। देश विदेश में अपनी अस्सी के लिए विख्यात स्थान का नाम अस्सीगढ़ था। अस्सी मतलब क्या होता है? अस्सी का तलवार होता है भाई, है ना। तलवार बनाने के लिए प्रसिद्ध था, ये एग्जाम में आ चुका है ना। यही नाम कालांतर में अस्सी का पड़ा और फिर इसे हाँसी कहने लग गई। अस्सी से अस्सी का पड़ा और अस्सी का से क्या कहने लगे? हाँसी कहने लगे। मुस्लिम काल में भी हाँसी इस्लाम के प्रचार का प्रमुख केंद्र था। क्लियर हुआ। अगला देखिए भाई पृथ्वीराज चौहान दुर्ग। तो इस विशाल दुर्ग का निर्माण पृथ्वीराज चौहान के चाचा राय पिथौरा के द्वारा करवाया गया। और राय पिथौरा की उपाधि किसे दी गई थी बाद में? पृथ्वीराज चौहान को। ये एग्जाम में आ चुकी है। तो भाई ये करवाया गया था। यह दुर्ग पृथ्वीराज चौहान को भेंट स्वरूप मिला था, जिसके बाद मोहम्मद गौरी ने इसे ध्वस्त कर दिया, नष्ट कर दिया था। हिसार जिले के में 1857 के क्रांति का बिगुल है वो सर्वप्रथम 29 मई को हाँसी में बजा था। केवल हिसार की बात कर रहा हूँ। हिसार में 1857 की क्रांति का बिगुल कहाँ से बजा था? हाँसी से शुरुआत हुई थी 29 मई को। कितनी मई को? 29 मई को शुरुआत हुई थी भाई। क्लियर हुआ इतना हो जाएगा। और 10 मई से शुरुआत आपकी अम्बाड़ा कैंट से हुई थी और बाद में व्यापक रूप से 13 तारीख को शुरुआत हरियाणा में हुई। आगे देखिए इस किले के अंदर जैन मंदिर के अंदर मतलब 57 प्रतिमा मिली है जो 8 धातुओं से बनी हुई है। 8 धातुओं से बनी हुई कितनी प्रतिमाएं मिली है? 57 प्रतिमाएं मिली है भाई, याद रहे। क्लियर हुआ। आगे चलते हैं बड़सी दरवाज़ा। देखिए सम्राट पृथ्वीराज भट्ट द्वारा बनाए जाने से संबंधित एक शिलालेख जिसके अगर भाग में अंकित है, मतलब कहा जाता है कि बड़सी दरवाज़ा है उसके जो एक शिलालेख है उसके अगर भाग में लिखा हुआ है कि पृथ्वीराज चौहान के द्वारा बनाया गया है। इसके अंदर एक अन्य मतलब कुछ शिलालेख मिला है जिसमें सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहा गया है कि इन्होंने बनाया है। तो दोनों में से एक ही आएगा, या तो अलाउद्दीन खिलजी मिलेगा या मिलेगा आपको क्या? पृथ्वीराज। ठीक है, तो आपको क्या करना है? पृथ्वीराज को प्रायिकता देना, दोनों आ जाए तो। नहीं तो इसके अंदर दोनों ही बातें, एक 2 शिलालेख है यहाँ पर। एक तो गेट के ऊपर नाम लिखा हुआ है पृथ्वीराज चौहान का, अंदर लिखा हुआ है अलाउद्दीन खिलजी का। कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में इसका निर्माण करवाया था भाई। क्लियर हुआ। आगे चलते हैं अगले पॉइंट पे। देखिए दरगाह चार कुतुब। दरगाह चार कुतुब हाँसी के पश्चिम में की तरफ स्थित है। यह प्राचीन स्मारक चार कुतुब की दरगाह के नाम से प्रसिद्ध है। नाम क्या क्या है चारों के भी? चारों के नाम देखिए। एक का नाम है भी जमालुद्दीन हाँसी, ठीक है। एक का नाम है अपने बात करें बुरहानुद्दीन। एक का नाम है कुतुबुद्दीन मुनवर। एक का नाम है अपने बात करें रुकनुद्दीन, ठीक है। 4 व्यक्ति थे, इनके नाम से बनाए। ये चारों सूफी संत थे। ऐसा भी कहा जाता है कि यह दरगाह उसी स्थान पर है जहाँ बाबा फरीद ध्यान और प्रार्थना करते थे। बाबा फरीद के बारे में तो जानते होंगे, पहला सूफी संत। तो वो कहते हैं कि यहीं पे ध्यान लगाते थे, यहीं पे मतलब पूजा पाठ करते थे। तो भाई यहीं पे इनके चारों का क्या इनसे जुड़ाव है, ठीक है। इस दरगाह के उत्तरी में एक गुंबद का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। यानी अगर एग्जाम में है कि चार कुतुब जो है दरगाह चार कुतुब, उसके उत्तर दिशा में एक गुंबद बना हुआ है, उसका निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। मुग़ल बादशाह हुमायूं जब अपनी सल्तनत खो बैठा तब बात करें उसने दरगाह पे आकर दुआ भी मांगी थी। अब कौन जानता कहाँ आके दुआ मांगी थी? कहते हैं कि बाद में फतेहाबाद रुका था एक रात भागते भागते, है ना।
देखिए इसे ये गौरव प्राप्त है कि एक परिवार के लगातार 4 सूफी संत की मज़ार एक छत के नीचे है, इसीलिए इसका नाम दरगाह 4 कुतुब रखा गया। यदि यह 5 कुतुब बन जाती है ना, 5 कुतुब बन जाती मतलब 5 सूफी संत होते तो ये पवित्र मक्का स्थान बन सकता था। ठीक है भाई। सीकर दुर्ग की बात करें 1777 में पटियाला के राजा दीवान नानूमल के द्वारा अगरवा दे पर नगर की रखवाली और सुरक्षा के लिए बनाया गया था। यानी सीकर दुर्ग है वो अगरवा में बनाया गया। किसने बनाया? तो भाई ये दीवान नानूमल ने बनाया था भाई, है ना। क्यों बनाया? कि रखवाली के लिए, रखवाली की जाए। और कब बनाया भाई? 1777 में बनाया। अगला देखिए अगरवा दे हिसार से 23 किलोमीटर दूरी पर दिल्ली हिसार फाजिल्का राष्ट्रीय मार्ग 9 पर स्थित प्राचीन स्थल है ना भाई। इस स्थान पर ईंटों से निर्मित भवन के अवशेष कुषाण काल और गुप्त काल के इतिहास की जानकारी देते हैं। देह के ऊपर बुद्ध स्तूप परिसर की खोज एक बड़ी उपलब्धि है। ठीक है भाई। तो देखिए इसके बारे में क्या कहता है कि अगरवा दे है ना वो 23 किलोमीटर दूर है। कहाँ किस रोड पे है? 9 पे है, दिल्ली हिसार फाजिल्का रोड पे। ये आया भी था, फाजिल्का रोड है भाई ये, है ना। और अगर बात करें यहाँ पे कुषाण काल से और गुप्त काल से संबंधित जानकारियाँ मिलती है ना। आपको पता होगा गुप्तकालीन सिक्के जो मिले हैं आपके भिवानी से मिले हैं, है ना, और आपके रोहतक से मिले हैं, कुषाणकालीन भी मिले हैं रोहतक से। और बात करूं मैं तो मौर्यकालीन फतेहाबाद से मिले हैं इनके बारे में। और बुद्ध स्तूप के बारे में भी यहाँ पे मतलब एक बड़ी उपलब्धि बताई जाती है अगरवा देह में। क्लियर हुआ इतना भाई? तो भाई आगे चलते हैं। देखिए आगे चलते हैं भाई। इसके बाद में यहाँ फतेहाबाद जिला आ गया भाई। ये सारी डाटा हैं इंपॉर्टेंट सारे के सारे हरियाणा जो हिसार GOV.in है इससे लिए गए हैं। ठीक है। आगे कल हम फतेहाबाद जिला पढ़ेंगे। फतेहाबाद के बाद में अगला जिला है जो करम से, उनके बारे में सभी के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो भाई मेरे हिसाब से अच्छी लगी होगी। केवल 16 मिनट में एक घंटे की क्लास होती है यूट्यूब पे, इसको 16 मिनट में समेटने का काम किया है। तो भाई आप एक बार वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, है ना। बड़ी मेहनत लगती है किताब की, ओरिजिनल किताब की PDF की मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। ठीक है। तो भाई ये मार्केट से आप बुक भी ले सकते हो, हर जगह अवेलेबल है ना। टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है नीचे। टेलीग्राम लिंक पे आप जो बुक डिपो है उनके नंबर दिए गए हैं, उन पे जाके कर सकते हो। और हाँ भाई अपनी जो डिवाइन स्टडी ऐप है, डिवाइन स्टडी DIVINE, डिवाइन स्टडी ऐप पे हर प्रकार की ऑनलाइन कोचिंग चल रही है। आप डिवाइन स्टडी ऐप आज ही डाउनलोड करिए, कोचिंग का कोई भी कोचिंग ले सकते हो, है ना। मात्र 700 रुपये में कंप्लीट आपकी जो ऑनलाइन कोचिंग है वो जारी है। ठीक है भाई। तो भाई अपनी करंट अफेयर की बुक मार्केट में अवेलेबल है। करंट अफेयर की बुक लेना चाहते हो, कोई भी बुक ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दिया गया है। नहीं तो आप क्या करोगे, नहीं तो मैं आपको वेबसाइट बता देता हूँ। वेबसाइट देखिए कौन सी है अपनी। देखिए आपको जाना है www.divine बिना स्पेस दिए DIVINE डिवाइन, ठीक है, और study.in, ठीक है, divinstudy.in पे मिल जाएगी। और डिवाइन स्टडी ऐप के ऊपर भी है भाई। तो क्लास अच्छी लगी होगी, लाइक करना भाई। कल 2 जिले करवाएंगे आपको। राम राम, नमस्ते।